बहुत समय पुरानी बात है। राजा देवेंद्र सिंह एक बहुत बड़े राज्य में राज करते थे। उनके राज्य में किसी को भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा देवेंद्र सिंह अपने खजाने से कभी भी अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं करते थे। खजाने को वे जनता की धरोहर मानते थे, इसलिए उसे जनता की भलाई के कामों में ही खर्च करते थे और वे प्रत्येक स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। राजा देवेंद्र सिंह अपने महल में काम करने वाले सभी व्यक्तियों से बड़े प्रेम से बातें किया करते थे। वे उनकी समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते थे। समस्त प्रजा अपने राजा के साथ थी और इस प्रकार राज्य के लोगों की पूरी शक्ति साथ होने से राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। राजा की बहुत विशाल सेना थी जिसका प्रत्येक सैनिक वफादार था। राज्य में चारों ओर सुख और शांति थी। सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। राजा देवेंद्र सिंह अपने राज्य में अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी को समान समझते थे। उनकी एक आंख नहीं थी। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। अब राजा की उम्र हो गई थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने अपनी रानी मधुमती से कहा, अब तो हमारी उम्र पूरी हो गई है। पता नहीं कब ईश्वर हमें अपने पास बुला लें। मुझे तो बस यही चिंता खाए जा रही है कि मेरे बाद इस राज सिंहासन का क्या होगा, कौन इसका वारिस बनेगा। जो राजा अपने पीछे अपना वारिस नहीं छोड़ते हैं, लोग मरने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। आप ठीक कहते हैं, रानी उदास होकर बोली, परंतु इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ समय बाद राजा के विश्वास पात्र मंत्री वहां आए। वे राजा से बोले, महाराज, इंसान का नाम संतान से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होता है। आखिर आप वारिस के लिए इतने परेशान क्यों हैं? यह आवश्यक नहीं कि वारिस आपकी संतान ही हो। ईश्वर न करे पर आपकी संतान गलत भी तो हो सकती थी। ये सुनकर राजा ने विवश होकर पूछा, तो हम क्या करें? मंत्री ने कहा, महाराज, राजा में एक गुण होना आवश्यक है कि वह होशियार हो, नादान नहीं, बहादुर हो, डरपोक नहीं, सच्ची बातें कहे और उन्हें पसंद करे तथा झूठी बातों से हमेशा घृणा करे। आपका राज्य इतना बड़ा है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करवाइए जिसमें ये सब गुण हों, उसे अपना वारिस बना दीजिए। राजा देवेंद्र सिंह काफी देर तक इस विषय पर सोच विचार करते रहे। फिर बोले, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु एक समस्या यह है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा कैसे जाए। राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि महाराज की हार्दिक इच्छा है कि लोग उनके गुण और अवगुण बताएं। इसलिए 2 दिन बाद सभी लोग दरबार में एकत्रित हो जाएं। महाराज जिससे खुश हो जाएंगे उसे माला माल कर देंगे। राजा का ऐलान सुनकर राज्य के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। माला माल होने की बात सुनकर सबके मन में लालच आ गया। निश्चित दिन पर सभी लोग राजदरबार में पहुंचने लगे। फिर एक एक करके वे राजा के सामने आए और उसके सम्मान में प्रशंसा के पुल बांधने लगे। मंत्री जी यह सुनकर निराश होने लगे। उन्होंने उन लोगों को जाने के लिए कह दिया। जब दरबार में कुछ ही लोग रह गए तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इतने सारे लोगों ने हमारी प्रशंसा की, लेकिन आपने सबको ही जाने दिया। आपकी क्या योजना है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज, शांति से काम लीजिए, कुछ देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अंत में दरबार में एक लड़का रह गया जो बिल्कुल चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, किंतु उसकी आंखों में एक चमक थी। लड़के ने कहा, मंत्री जी, सब लोगों ने झूठ बोला है। जब मंत्री ने कारण पूछा तो उसने नम्रता पूर्वक कहना शुरू किया, एक आदमी ने कहा कि महाराज की सुंदरता के सामने चांद भी शर्माता है। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि महाराज की तो एक आंख ही नहीं है। खामोश मूर्ख लड़के, राजा ने गुस्से से कहा। दूसरी बार भी लड़के ने राजा के गुस्से की परवाह की बिना कहा, कुछ लोगों ने महाराज की चतुराई और अक्लमंदी की प्रशंसा की है, जबकि महाराज बिल्कुल भी चतुर नहीं है। खाल खींच लूंगा बदजुबान लड़के। राजा ने पहले से भी अधिक गुस्सा होकर कहा। आप थोड़ा सब्र रखें महाराज। मंत्री ने धीरे से कहा और फिर लड़के से पूछा, ये तुम कैसे सिद्ध करोगे? लड़का मुस्कुराते हुए बोला,
जब लोग महाराज की झूठी प्रशंसा कर रहे थे, उनका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। उनको यह मालूम होना चाहिए कि वह प्रशंसा कभी सच्ची नहीं होती जो मुंह पर की जाए। क्या हमारे महाराज में कोई अवगुण नहीं? यदि है तो इतने लोगों में से किसी ने उन्हें बताया नहीं। जो लोग हमारी बुराइयां नहीं बता सकते, वे यदि प्रशंसा करें तो इस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा बुद्धिमानों का कहना है। झूठी प्रशंसा के पुल बांधने वाले सब लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, खुशामदी हैं। महाराज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। समझदार लोग अपनी अच्छाइयों के बजाय अपनी बुराइयों को अधिक ध्यान से सुनते हैं। लड़के की इस तरह की बातें सुनकर राजा महेंद्र सिंह का सिर शर्म से झुक गया। वे मंत्री से बोले, मंत्री जी, आपकी तरकीब अब हमारी समझ में आ गई है। राजा को अपनी चापलूसी सुनकर न तो प्रसन्न होना चाहिए और न ही मुख पर प्रशंसा करने वालों का विश्वास करना चाहिए। सच्चा हितैषी तो वह होता है जो आपको आपकी कमियों से अवगत कराता है। राज्य की भलाई के लिए वही सच्चा भला चाहने वाला व्यक्ति है। अपनी बात पूरी करते हुए राजा महेंद्र सिंह मंत्री से बोले, मंत्री जी, वास्तव में यह लड़का ही हमारा वारिस बनने योग्य है, क्योंकि यह बहादुर और सच्चा है। राजा की मृत्यु के बाद मंत्री ने उसी लड़के को राज सिंहासन पर बैठाया और वह जनता के लिए बहुत अच्छा राजा सिद्ध हुआ। राजा देवेंद्र सिंह की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और निष्ठा का मूल्य हमेशा ऊंचा होता है। इस कहानी में नैतिकता, न्याय और चरित्र की शक्ति को बखूबी दर्शाया गया है। यह भी दिखाता है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सच्चाई और न्याय को सर्वोपरि मानता है। राजा देवेंद्र सिंह और उनके मंत्री की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने एक योग्य वारिस की खोज की, जिसने बाद में जनता के लिए एक अच्छा राजा साबित हुआ।